हर तमन्ना होती है हिंदुस्तान के आदमी को एक वोट डालने की, और एक आरज़ू भी रहती है। एक शेर के साथ मैं यहीं शुरू करता हूँ कि वफ़ाए यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, वफ़ाए यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, क्या पता तलवार मेरे यार की थी। इसी तरह से एक मुनव्वर राणा एक शायर थे। ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने जो है एक अपना मकाम शायरी से दुनिया को भी अपने अंदर समेटा, और दुनिया ने इनको भी कहीं ना कहीं समेट के रखा है। मगर एक बात ऐसी समझ में आई कि जब पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, तो बेबस हो गए। तमन्नाएं कहीं ना कहीं उस चीज़ से जागती हैं जो आरज़ू की तरह समझी जाती है। हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, यही सोचते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों सर, क्या वजह हुई कि लिस्ट में नाम नहीं? अब इसका मैं क्या बता सकता हूँ साहब, ये तो शासन जाने, प्रशासन जाने। तो पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो आमतौर से तो हम कहीं भी रहे हों हिंदुस्तान में नाम तो रहता ही था। लेकिन ये कि मैंने इसको अदरवाइज़ नहीं लिया, मुझे दुख भी नहीं हुआ, इसलिए कि मुमकिन है कि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ तो वहाँ ज़िंदगी से नाम कटने वाला हो, ये उसी की आगाही हो, उसी का इशारा हो कि अब तेरा नाम दुनिया से कटने वाला है, इसीलिए दुनिया वालों ने इलेक्शन की लिस्ट से तेरा नाम काट दिया है। तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगा, न मुझे अफसोस हुआ, बल्कि मैं खुश हुआ और मैंने नाश्ता पेट भर के किया आज। तो मैंने कहा कि वो किसी बुज़ुर्ग का शायर है ना कि बजा कहे जिसे आलम, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क़ को नक़्क़ार खुदा समझो। तो जिस तरह शायरी से आपने समाज का दिल जीता, दुनिया के हिंदुस्तान के एक एक लोगों का दिल जीता, कहीं ना कहीं ये दिल बीजेपी का क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्या वजह रही है? नहीं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, अभी इस वक्त ये नाम लेने का वक्त नहीं है कि उनके मुकाबले में कोई मुसलमान भी खड़ा हो तो हम उसको दे दें, क्योंकि इलेक्शन हमने अपने बचपन में यही सीखा था कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर चुना जाता, माना ख़राब हो गया तो हिंदू मुसलमान होने लगा, तो भाजपा ने ज़रा ज़्यादा कर दिया हिंदू मुसलमान का खेल। वरना हमने तो जाहिर सी बात है रायबरेली के हम रहने वाले, वहीं पैदा हुए, पूरे इलेक्शन के रेपिस्ट और इस तरह के लोगों को टिकट नहीं मिलता था, इनकी एंट्री बैंड थी। तो इसीलिए इलेक्शन महंगा हो गया, कोई 1 करोड़ की शराब पिला दे रहा है, कोई 5 करोड़ की लौंडियाँ नचवा रहा है। तो ये इलेक्शन कहाँ है, ये तो ब्रोथल है, एक तमाशा हो रहा है, सब तमाशा देखने वालों में है। हमारी तबीयत अच्छी होती तो हम भी जाके तमाशा देख लेते। एक पहचान थी मुनव्वर राणा की, एक पहचान थी, वो कहीं ना कहीं विफल होती जा रही है। क्या इस वजह से इन लोग की नौबती ऐसी आ गई है कि कहीं अलग 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 पहचान बना रहे हैं? देखिए विफल कहाँ से हो रही है, ये मरेंगे तो उसी दिन मर जाएंगे, हम मरने के बाद भी ज़िंदा रहेंगे, हज़ारों साल ज़िंदा रहेंगे, हमारा एक शेर भी ज़िंदा रहेगा। तो जब तक हिंदुस्तान रहेगा इंशाल्लाह तब तक हम ज़िंदा रहेंगे, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम ज़िंदा रहेंगे, जब तक उर्दू या हिंदी ज़बान रहेगी तब तक हम ज़िंदा रहेंगे। इनकी मौत बहुत छोटी है, इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमारी ज़िंदगी तो हमें तो मरने के बाद भी ज़िंदा रहना है। एक पहचान जो है नहीं आपने छाप छोड़ी थी हिंदुस्तान के अंदर, एक लखनऊ की तहजीब के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम चला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नारा चलता था, मगर जब से बीजेपी आ गई सिर्फ हिंदू मुस्लिम रह गया। सर इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अफसोसनाक, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये तो अफसोसनाक है ना, इस मुल्क के लिए जहाँ का कल्चर ही हो, और ख़ास तौर से इस सूबे के लिए जिस सूबे ने पूरी दुनिया को ये सिखाया, गंगा जमुना, जहाँ नेचर कुदरत खुद उसने लाकर गंगा को कहीं से लाई, जमुना को कहीं से लाई, कुदरत उसने मिला दिया। ये पैगाम देने के लिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, दुनिया को ये पैगाम देना है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे संस्कारों में शामिल है। उस सूबे में, उन इलाक़ों में अगर नफ़रत अपना राज करने लगे तो ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है, मेरे जैसे शायर के लिए मर जाने की बात है। शायर कभी मरता नहीं,
ज़बां पे रहता है नाम उनका। ऐसे लफ्ज़ों को कहीं ना कहीं जो उर्दू के लफ्ज़ थे वो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जब से बीजेपी सरकार आई है उसको लफ्ज़ों को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, बीजेपी सरकार से ज़बान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ज़बान से उनका कोई वास्ता भी नहीं है, वो बस ज़बानी का वास्ता है। तो गाली को कहीं ना कहीं जो उर्दू के लफ्ज़ थे वो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जब से बीजेपी सरकार आई है उसको लफ्ज़ों को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, बीजेपी सरकार से ज़बान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ज़बान से उनका कोई वास्ता भी नहीं है, वो बस ज़बानी का वास्ता है। तो गालियाँ, बेहुदा जुमले, ख़राब मुहावरे, ये सब इस्तेमाल, ना हिंदी ना उर्दू, तो ये दोस्त नहीं है, ना उर्दू के ना हिंदी के। और जबकि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ इसलिए होती है कि वो इल्म की, ज्ञान की देवी हैं। तो जिस मुल्क में माँ सरस्वती रहती हूँ, अगर वहाँ के लोग ज़बान और तहज़ीब से मोहब्बत न करें, ये इस मुल्क की बदनसीबी है, इस मुल्क के रहने वालों की बदनसीबी है। सर आखिरी सवाल है, क्या आवाम को संदेश देना चाहेंगे अपनी शायरी को लेकर के? एक हमारा शेर है, मैंने जो आपसे इतनी देर बात की, एक शेर हमारा है कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज़्ज़त के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। ये तो मुनव्वर राणा ने अपने रूबरू हुए हमसे बात करी, उन्होंने यही दिल में ठाना कि मेरा नाम कटा। उन्होंने एक बात बोली कि मेरी ज़िंदगी से नाम कटता चला जा रहा है, वक्त मेरे हाथ से निकलता चला जा रहा है, तो सरकार ने मेरा नाम काट दिया, तो उस पर मुझे अफसोस नहीं है। मगर ये अफसोस था कि शायद हो सकता हो ये मेरा वोटिंग जो थी मेरी आखिरी ना हो, मगर अफसोस वो बैठे रहे कहीं ना कहीं नम आँखों से। कैमरामैन आलोक के साथ शरफुद्दीन खान।